सो हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूनिक के यूट्यूब चैनल पे। कल पीसीबी और पीसीएमबी वाले स्टूडेंट का मैंने कंटेंट डाल दिया था। बहुत से बोल रहे थे भैया पीसीएम वालों को भूल गए क्या आप। मैंने उस टाइम पे भी बोला था पीसीएम वालों का आएगा वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम पीसीएम वाले सभी स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटेजी की बात करेंगे। अब जिस हिसाब से मैं चीज़ें बताऊँ उस हिसाब से चीज़ों को फॉलो कर लेना। देखो मेरे को प्लीज़ लास्ट डेज में ये मत बोलना भैया प्लीज़ अब मेरे को इतने दिन बचे, अब मेरे ने कुछ नहीं पढ़ा। मैंने देखो अभी पढ़ना चालू करोगे तभी उस हिसाब से ही चीज़ें मैंने प्लान करी है, उस हिसाब से ही मैं सभी को बोल रहा हूँ। कॉपी पेन लेके तो बैठ जाना पहले, ठीक है ना। और इज्जत से जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों को जेन्युइनली फॉलो कर लोगे ना, कसम से बता रहा हूँ तुम 56 में से क्या तुम 100 में से 100 भी ला सकते हो। बट चीज़ों को फॉलो जेन्युइनली करना पड़ेगा। मैंने जिस हिसाब से ये स्ट्रेटेजी बनाई है ना भाई, मजाक की बात नहीं है। ये स्ट्रेटेजी कसम से बता रहा हूँ तुम्हारे को पूरे में से पूरे केमिस्ट्री को भी मैनेज कर देगी, हिंदी को भी मैनेज कर देगी। बस तुम्हें फॉलो करनी ज़रूरी है। अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सच बता रहा हूँ आज तक तुमने सोचा नहीं होगा इतना तगड़ा रिजल्ट मिल जाएगा इन 10 दिनों के अंदर। तो आज से ये शुरू होगा। सो प्लीज़ इन चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर लेना और हो सके तो जितने भी नए यूज़र्स हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। मेरे को पता है बहुत से स्टूडेंट्स देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो देखो फ्री ऑफ कॉस्ट में इतनी सारी चीज़ें अवेलेबल हो रही है। प्लीज़ आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है काम करने को। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो जिसमें हम बात करेंगे पूरे पीसीएम के लिए केमिस्ट्री और हिंदी को किस हिसाब से अपन मैनेज करें तो अपने लास्ट डेज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो भाई साहब आ गए हैं हम हमारी मेन स्क्रीन के ऊपर जिसके अंदर हम बात करेंगे सभी पीसीएम वाले स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है। उनकी सभी परेशानियों को देखी जाएगी और उसके बाद में सारी चीज़ों का हल हम दिए जाएंगे, ठीक है। अब देखो भाई आपका जो एग्ज़ाम है, जो आपकी परीक्षा है वो है केमिस्ट्री की 22 मार्च को और हिंदी की आपकी 24 मार्च को है। एक दिन का गैप है। और अगर कोई मूर्ख ही इंसान होगा जो ये सोचेगा कि मैं अभी इन दिनों के अंदर सिर्फ जो है केमिस्ट्री पढ़ता हूँ और हिंदी को छोड़ देता हूँ क्योंकि एक दिन के अंदर तो तुम फिर तीर मार ही दोगे, है ना। तो उसी हिसाब से मैंने जिस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना रखी है उस हिसाब से फॉलो करेंगे। सारे स्टूडेंट्स फॉलो करेंगे। कॉपी पेन लेके मेरे हिसाब से बैठ गए होंगे, ठीक है। और कॉपी पेन बैठ गए हो ना, वाइट वाला दिल जल्दी से भेजो तभी पता चलेगा मुझे कॉपी पेन वाले कितने बैठे हैं, ठीक है। तो 70% देखो अपन जो तरीका है ना, सबसे बेस्ट तरीका है कि अपन 70% तो है ना जितने भी है ना केमिस्ट्री को सल्टाएंगे और 30% हिंदी को। मैं जिस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ तुम्हारा हिंदी तुम्हारे को एक दिन में हलवा लगेगा, कसम से बता रहा हूँ हलवा लगेगा। स्टार्टिंग फ्रॉम 11 मार्च से लेके 21 मार्च तक ये शेड्यूल स्टार्ट हो रहा है और जिसके अंदर मैंने किस हिसाब से तरीके से चीज़ें बनाई हैं उन चीज़ों को देख लेना, ठीक है। सेट 1A, सेट 2A, सेट 2B। सेट 1A पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का है जिसके अंदर सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। सेट 2A हेलो एल्केन, हेलो एरीन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। सेट 2B के अंदर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइन और बायोमोनिकल्स, ठीक है। अब भैया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और भैया क्या आप हमें एक एक दिन में एक एक चैप्टर के लिए बोलोगे या भैया आप एक एक पूरा ये सेट एक दिन के लिए करने दोगे? भैया एक दिन में तो नहीं हो पाएगा। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम्हें क्या लगता है? बहुत सी स्मार्ट तरीके से चीज़ें सोच के चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके 2 चैप्टर आते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और D&F ब्लॉक, जिसकी मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। इन दोनों चैप्टर्स की आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है मैं भी बताऊंगा, ठीक है। 11 मार्च सबसे पहला दिन जो कि आज का दिन है जिसमें अभी तुम वीडियो देख रहे हो। सबसे पहले आपको करना है सेट 1A और हिंदी के अंदर आपको रात के समय या शाम के समय आपको करना है निबंध या राइटिंग सेक्शन की प्रैक्टिस। निबंध में निबंध हो सकता है, पत्र हो सकता है। मैं आपको टॉपिक्स दूंगा जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आएंगे, ठीक है। उन निबंध की आपको प्रैक्टिस करनी है किसी भी हालत में और निबंध की प्रैक्टिस करके आपको अच्छे से वो निबंध प्रेजेंट करना है, ठीक है। ये आपका 11 मार्च का टास्क होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने प्लस लिख रखा है, आपको डेली करनी है इनऑर्गेनिक का रिवीजन। इनऑर्गेनिक का रिवीजन कैसे करोगे? डेली आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। डेली आपको D&F ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एनसीईआरटी पढ़नी है। हो सके तो साथ साथ खुद के शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहना, ठीक है। तो डेली आपको एनसीईआरटी रीडिंग या IC बोल देते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे, ठीक है। IC पढ़ेंगे। अब ये डे 1 का हो गया। अब 11 के बाद में 12 मार्च को भैया आपने फिर से सेट 1A, हाँ मुझे पता है सेट 1A तुम एक दिन में अच्छे से नहीं कर पाओगे, इसीलिए केमिस्ट्री का हम सेट जो 12 मार्च को 2 होगा उसमें भी हम अच्छे से केमिस्ट्री का सेट 1A भी करेंगे, ठीक है। वहीं अपन हिंदी के अंदर आपको शाम के समय व्याकरण पढ़नी है, ठीक है। ये आपका 12 मार्च का पूरा शेड्यूल रहा। अब यहाँ तक आपने लिख लिया होगा। उसके बाद में अपन चलते हैं 13 मार्च पे। 13 मार्च पे आपका नया शेड्यूल चालू होगा जिसमें होगा और सॉरी यहाँ पे भी IC को कोई नहीं बोलेगा भाई, यहाँ पे भी IC,
ठीक है। 13 मार्च के अंदर सेट 2A स्टार्ट होगा, जिसके अंदर आपका जो है हेलो एल्कीन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ये रीति हो जाएगा, ठीक है। और हिंदी में लिटरेचर हो गई। अब भैया बात आती है कि इनको कैसे सॉल्व करना है, क्या रिवीजन का तरीका होगा। मैंने बताया नहीं, बट अब बता देता हूँ। रिवीजन का तरीका किस हिसाब से होना चाहिए आपका, पहले आपके साथ में होने चाहिए आपके नोट्स, ठीक है। उसके बाद में NCERT, उसके बाद में आपके PYQ, और उसके बाद में आपके जितने भी PYQ को होने के बाद में क्या कर सकते हैं अपन, NCERT, नोट्स एंड PYQ मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। आपको ये सारी चीज़ें कर लेनी है। अब मैं बताता हूँ क्या करनी है आपको, प्रैक्टिस क्या करनी है ना। आपको पहले पढ़ने अपने सारे जितने भी नोट्स हैं, सारे नोट्स पढ़ोगे आप। उसके बाद में आपको NCERT की रीडिंग मारनी है। NCERT के अंदर आपके जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन या एग्जाम्पल हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है, और अटैम्प्ट करने हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर अटैम्प्ट करने हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स हो सके इन चीज़ों को अच्छे से करना, ठीक है। इसको एक बार मिटा देता हूँ क्योंकि ये पता नहीं कौन सी शेप बना के बैठ गया, ठीक है। नोट्स आपको करने हैं। उसके बाद में NCERT के अंदर एग्जाम्पल, इंटेक्स और आउटेक्स वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और हो सके अगर नहीं है टाइम तो ChatGPT पे जाना, ChatGPT से आंसर निकलवा लेना, ठीक है, टाइम नहीं है तो। PYQ के अंदर आपको PYQs करने हैं लास्ट 7 ईयर्स के। अब भैया हमारे पास PYQ नहीं है, या तो तुम देखो भाई बोर्ड जोन से खरीद लो, ठीक है, अभी उसकी बहुत सस्ती सेल चल रही है, मनीष से एक बार बात कर लेना। उसके बाद में अगर बोर्ड जोन से नहीं खरीद सकते तो भाई ChatGPT कर लो, सीधी सी बात है ना। कई होते हैं भाई जिनको अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनको नहीं, भाई तो बोर्ड जोन ने अच्छे से मैनेज करके दे रखा है, बट अगर नहीं करता तो ChatGPT कर लो। एक ऑल्टरनेटिव दे रहा हूँ, ChatGPT से बोलो और बताओ मैं RBC का स्टूडेंट हूँ, मुझे 7 साल के क्वेश्चन चाहिए इस चैप्टर के, वो मुझे तैयार करके दे दो, तो दे देगा वो अपने आप, ठीक है। तो उसे एज अ प्रैक्टिस अटेम्प्ट कर लो। यहाँ तक बात थी आपकी रिवीजन की, इस हिसाब से आपको रिवीजन करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो जानी चाहिए एंड PYQs होने जाने। PYQs के बाद में और एक्स्ट्रा तुम प्रैक्टिस, तुम्हारे जो पेट में दर्द हो रहा हो तो तुम कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद में अपन चलते हैं भाई 13 मार्च का हो गया अपना सेट 2A, और हिंदी के अंदर अपन लिटरेचर करेंगे। 14 मार्च को वापस सेट 2A होगा, हिंदी के अंदर राइटिंग सेक्शन और निबंध या पत्र, ठीक है। 15 मार्च को अपन करेंगे सेट 2B, ठीक है, और ये यहाँ तक व्याकरण। 16 मार्च तक ये ऐसी कहानी चलेगी, जो कि जिसके जो डेली टास्क हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आते रहेंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। 17 मार्च पे थोड़ा ट्विस्ट आएगा, जिसमें अपन करेंगे पूरी ऑर्गेनिक का रिवीजन सेट 2A प्लस सेट 2B, ठीक है। हिंदी के अंदर अपना फुल रिवीजन रहेगा। जस्ट लाइट बोल देता हूँ भाई, ये कई नशेड़ी होते हैं जो बोले अरे भाई हिंदी का भी पूरा करना है। लाइट रिवीजन, जैसे ऊपर से देख के जाओ कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब 18 मार्च के अंदर आपको जो है वापस सेट 1A जो कि फिजिकल केमिस्ट्री है, यहाँ पे मैं IC लिखना भूल गया था। 18 मार्च के अंदर आपको सेट 1A प्लस IC का एक बार फिर से रिवीजन करना है, ठीक है। और हिंदी के अंदर व्याकरण 19 मार्च के अंदर फुल रिवीजन। इसके अंदर फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक सब आती है। और एक आपको मॉक एग्जाम देना है। मॉक एग्जाम कैसे देना अगली अपकमिंग वीडियोज़ में आप सभी के पास आ जाएगा। मैं एक सोर्स रिलीज़ करने वाला हूँ उसके आपको हेल्प हो जाएगी। 28 मार्च को केमिस्ट्री के अंदर फुल रिवीजन, मॉक एग्जाम 2। 21 को केमिस्ट्री का फुल रिवीजन। अब यहाँ पे तुम ये देख रहे हो कि हिंदी के 19, 20, 21 इन 3 दिन में मैंने कोई हिंदी का एक सब्जेक्ट नहीं दिया आपको, सिर्फ मैंने आपको केमिस्ट्री को डेडिकेटली रिवीजन के लिए दिया है, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आप अपने दिमाग में कुछ अजम्पशन उठाएं और आप वो चीज़ रिवाइज करें। बट मैं 19, 20, 21 अब देख बात समझना, ये प्लान कोई हवा में नहीं बना है, ये प्लान बना है बहुत ज़्यादा रिसर्च और सूझबूझ से। भाई ये प्लान जो बना है एकदम बहुत सूझबूझ से, बहुत ज़्यादा सोच विचार करके बनता है, ठीक है ना। तो आज से ही, अभी से ही आपको ये प्लान फॉलो करना है। अभी ये वीडियो मेरे हिसाब से 8, साढ़े 8 के आसपास मॉर्निंग में डला है। सो आपको अभी से ही 9 बजे से चालू कर देना भाई। और भाई क्या चाहिए तुम्हें, मोटिवेशन क्या चाहिए, मेरे को इतना पता है भाई। देखो मेहनत, मैं वैसा टीचर नहीं हूँ, सच बता रहा हूँ। मेरे को बहुत, या टीचर मैं, या अपने एक, तुम बड़े भाई मानते हो ना मुझे, मैं तुम्हारा वैसा बड़ा भाई नहीं हूँ जो तुम्हें मेरे को एस्केप करवाना आता है मुझे। मैं तुम्हें एक भ्रम से दूसरे भ्रम में नहीं ले जा सकता। मुझे पता है कि तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, एंड मेहनत ही एकमात्र ऐसा सॉल्यूशन है जो अच्छा रिजल्ट ला सकता है, ठीक है। एंड मैं एट द एंड इतना ही बोलूँगा, देखो मेहनत जो इंसान करता है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है जब उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है। जिस दिन तुम्हारा रिज़ल्ट अच्छा आएगा तुम सबसे ज़्यादा खुश होगे, क्योंकि तुमने मेहनत से करा था वो। अब अगर तुम्हें ये, बहुत से स्टूडेंट्स, तुम भी जानते हो बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट डेज पे से बोलते भैया मेरा वो नहीं हुआ, 1-2 दिन में मैं क्या करूँ। हमेशा एक चीज़ नहीं वर्क करती है, कभी कभी अपने को मेहनत करनी पड़ती है। और इन चीज़ों का मैं अब जवाब देना भी बंद कर चुका हूँ धीरे धीरे। पहले तो मुझे लगता था कि भाई हो सकता है किसी इंसान को जेन्युइनली मदद चाहिए हो तो मदद तो करनी नहीं चाहिए, बट कभी कभी क्या बुरा भी लगता है कि यार ये सही नहीं है ना।
मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी इनके आ जाएंगे, उनकी चिंता मत करना, दिस इज़ ऑन मी। जब तक मैं नहीं आते जब तक तो आपको इस हिसाब से रिवीजन करना है तो आपको करना ही है, ठीक है। हाँ, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी भैया थोड़ा जल्दी कर देना। हाँ, तो इस बार कोशिश करेंगे जल्दी, मोस्ट एक्सपेक्टेड 2 दिन पहले डाल दें, ठीक है, 1 दिन पहले ना डालते हुए कोशिश करेंगे। देखो भाई, कोशिश करने में हम कसर नहीं रख सकते, क्योंकि बताए देखो, तुम एक चीज़ नोटिस करना, कभी भी मेरे कोई सा भी वीडियो मोनेटाइज नहीं है, मैं 1 रुपया नहीं कमाता हूँ यूट्यूब से, तुम्हारे से 1 रुपया नहीं कमाता, ठीक है। और पता है क्या होता है, जो चीज़ें बनती हैं ना वो पैसों से बनती हैं। जो चीज़ें मोस्ट एक्सपेक्टेड होता है ना, ये हमारा नॉलेज तो है, हमारा एक्सपीरियंस तो है, प्लस बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस और लगता है इसमें, और उसके लिए लगता है पैसा, ठीक है। और इन चीज़ों में ये चीज़ मैं कहूँगा कि जब पैसा लगता है ना तो इस चीज़ की कद्र करा करो। जब कोई इंसान तुम्हारे से ना तो कुछ कमा के तुम्हें बस देना चाहता है, क्यों देना चाहता है? बिकॉज हमारा एम है कि हम राजस्थान में एजुकेशन फ्री करें। हम चाहते हैं कि राजस्थान में एजुकेशन के नाम पे कभी कोई इंसान, कोई बच्चा पीछे ना हट जाए, बस ये एम है मेरा। बाकी तुम्हें लगता है कि पैसे, हाँ कभी ऐसे टाइम्स आएंगे जब हिमांशु भैया तुम्हें किसी चीज़ के प्रमोशन करते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि एक यूट्यूबर को भी पैसे भाई कभी ना कभी तो मेरे पास भी, मेरी पॉकेट मनी भी ख़त्म होती है, मुझे पैसे देने होते हैं जब, तो तुम्हें लग सकता है कि भैया कभी ना कभी तुम पैसे दे रहे हो, तो मुझे पैसों की कमाने की, मेरे पास वैसे ही स्पॉन्सरशिप बहुत सी आती है, बट मैं लेता नहीं हूँ, मैं किताबों की लेता हूँ बस ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। सो हो सकता है, ठीक है। चलो आज का वीडियो एंड करते हैं। शायद से यार मैं पता नहीं कभी कभी फ्लो में घुस जाता हूँ यार, है ना। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का ये टास्क। टेलीग्राम चैनल पे टास्क आ चुका है, जैसे ये वीडियो डलाया मतलब आधे घंटे के अंदर टास्क आ चुका है, और आपको वो टास्क कंप्लीट करना है एट द एंड ऑफ द डे। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर, टाटा बाय बाय, खुश रहो एकदम और चिल रहो। अब अपने 10 दिन हैं, इन 10 दिनों में एकदम जान लगा के मेहनत करो, और हो सके तो अपनी मम्मी पापा का नाम रोशन करो, ठीक है। एक अच्छा बेटा, एक अच्छी बेटी बन के दिखाओ, क्योंकि मुझे पता है, और ये मन के मत दिखाना कि भैया रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट डजेंट मैटर, योर एफर्ट्स मैटर, ठीक है। तो एफर्ट लगाओ पूरी जान लगा के, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करवाना यार, तुम्हें पता है मेरे को क्यों चाहिए, नीड क्यों है सब्सक्राइबर्स की, देन ठीक है। बाय बाय, शुक्रिया।